हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है ब्लैक कलर में स्विफ्ट VXi। भाई देखो, मारुति को भी पता है भाई, आजकल जो हमारे इंडियंस है, खास तौर से हमारी एज के जो यंगस्टर्स है, वो ब्लैक की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तो मतलब मारुति ने भी ना बहुत सारी गाड़ी है जो कि इनका ब्लूइश ब्लैक कलर जो आता है, वैसे ब्लू सिर्फ बोलने का होता है, टोटल ब्लैक होता है। गाड़ी पे थोड़ी सी आपको डस्ट दिख सकती है, लेकिन ठीक है। ये देखिए, ये जो है हमारा टोटल ऑल ब्लैक में मतलब ये गाड़ी आती है। मारुति ने बहुत सारी गाड़ियों में अभी तक निकाल चुका है। सबसे अच्छी तो ब्रेजा लगती है भाई ब्लैक कलर में। तो भाई ये जो गाड़ी है ना हमारी, सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा VXi वेरिएंट है ब्लैक कलर में। ये CNG वाला नहीं है, नॉर्मल है। वैसे VXi CNG ये वाली है, ऊपर में लिखी हुई रहती है CNG। तो ये हमारा नॉर्मल पेट्रोल वाली VXi है, जिसकी कीमत नागपुर महाराष्ट्र में आपको पड़ती है 7,70,000 रुपये के करीब आता है। ऑन टेबल जब आप बैठोगे, थोड़ा बहुत बातचीत होती है, इंश्योरेंस RTO में, ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप मोटा मोटा इतना पकड़ लीजिए, 7.5 लाख रुपये की आपको ये ऑन रोड सब चीज़ मिला के आपको लगभग पड़ेंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो बाकी ये जो हमारी है, देखो ब्लैक कलर में स्विफ्ट का ये जो है सबसे हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ जनरेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। इसमें हालांकि DRLs वगैरह नहीं है, अलॉयज़ वगैरह नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो अभी एड ऑन हो गई है। बाकी वैसे तो भाई बेस वेरिएंट से ही चारों पावर विंडो वगैरह आ चुकी है। बेस वेरिएंट मैंने बहुत बार दिखा रखा है। ये हमारा VXi वेरिएंट है। दिखाने का खास यही है ब्लैक कलर में। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी चाबी दिखा दूँ तो देखो, चाबी वही हमारी जो 2011 से मारुति की चाबी चलते आ रही है। ये वही हमारी चाबी, एक तरफ लॉक दूसरी तरफ अनलॉक वाला रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ गाड़ी की दिखाता हूँ। देखो, इस प्राइस रेंज में ना आपको बलिनो भी मिल जाएगी, लेकिन बलिनो को मैंने बता चुका। देखिए, बलिनो नो डाउट इससे ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी दिखती है वो। उसमें तो बेस वेरिएंट से ही हमारे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे से 60-40 स्प्लिट सीट आती है। बट मेरी मेंटालिटी ऐसी है ना भाई, देखो बलिनो ना 2020-21 से जो चेंज हुआ है, अभी लेने के बाद कभी भी साल 1.5 साल में ना एक बलिनो का नया आ ही जाएगा अपग्रेड। और ये वाला स्विफ्ट अभी नया है, तो इसका तो कोई चांस नहीं है अभी। तो ये गाड़ी पर जाना ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं फ्रंट बताऊँ तो मैंने जैसे बता रखा है, देखो इसका ये बोनट हो जाता है। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा टॉयलेट सीट है वो करके, जो वेस्टर्न टॉयलेट है, बट ठीक है यार, ट्रोल करने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग। बाकी इधर दिखेंगे आपको, ये DRL नहीं है, हमारा हल्का सा डमी वाला क्रोम पार्ट है। और अंदर में हमको मिल जाता है छोटू सा प्रोजेक्टर में, हमको इसमें हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि हेलोजन में है, बट आप बाहर से LED वगैरह तो लगा ही सकते हैं। नीचे में आपको फॉग लैम्प के लिए थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, चाहे तो आप अपनी कंपनी से लगा लीजिए, या तो फिर आप चाहे आफ्टर मार्केट भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। भाई पियानो ब्लैक में आपको ग्रिल मिलेगी, मैट ब्लैक नहीं, पियानो ब्लैक जो ग्लॉस फिनिश आते वाली होती है वो मिलेंगी। और जो हमारा ये लोगो है वो अभी नया जगह प्लेसमेंट हो चुका है, तो ये इधर हो गया। साइड से आप जैसी बात करेंगे तो देखिए, फेंडर पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, वो LXi में आपको मिलेगा बेस मॉडल में। यहाँ पे अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो भाई कंपनी से MRF के टायर मिल रहे हैं आपको। अब आपकी सिटी वगैरह से भी डिपेंड कर सकता है कौन सा मिल रहा है। टायर प्रोफाइल की इसमें बात करूँ तो भाई देखो, इसमें 14 इंच के टायर मिलते हैं, वही हमारे 165-80 R14 के आसपास कुछ रहता है इसका टायर प्रोफाइल। बाकी अगर फ्रॉन्क्स वगैरह लेते हो तो मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है यार फ्रॉन्क्स। मतलब कैसा बेस वेरिएंट से उसमें 16 इंच के टायर सीधा मिलते हैं भाई, इसको निकालो और सीधा कंपनी के अलॉय लगा लो, वो ऐसा है। बट ये गाड़ी भी ठीक है, ये अपने रेंज में है, वो अपने रेंज में है। साइड में आप जैसे ही आओगे तो आपको देखो ग्लॉसी ब्लैक में वही हमारे ORVMs मिलेंगे, यानी बॉडी कलर्ड में ही। और यहाँ पे हमको LED में हमारे टर्न इंडिकेटर हो जाएंगे छोटे से। साइड में आप देखोगे तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही मिलेंगे, ब्लैक है जो कि, और इधर भी हमारे बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, वही ब्लैक। साइड में आपको वैसे ही सेम टायर 14 इंच के पीछे के मिलेंगे। खास चीज़ आती है भाई पीछे की, जो सबसे मेजर चेंज मुझे लगता है बहुत अच्छा, वो है हमारा बेस वेरिएंट से ही आपको ये वाली लाइट्स मिल जाएंगी जो कि LED में होती है। वैसे ये VXi है सेकंड बेस, बट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। उसी में सबसे नीचे हमारा इंडिकेटर है, ऊपर में रिवर्स लैंप है, और ऊपर में वही हमारा ब्रेक करने पर जो 3 LED है वो है। पीछे में आप जैसे ही आओगे तो देखिए पूरा ब्लैक है, सिर्फ एक स्विफ्ट लिखा हुआ है और एक सुजुकी का लोगो है। इसमें कहीं पे भी हमारा कौन सा वेरिएंट है, LXi VXi, वो सब चीज़ें 2018 से ही बंद हो गई है, 2017 तक तो आती थी आपको। बाकी इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। कैमरा आपको नहीं मिलता, कैमरा आप चाहे तो कंपनी से ही लगा सकते हैं, वो सब कोई बात वाली चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना वगैरह नहीं है, वही हमारा एंटीना जो एनिमल एंटीना रहता है वही मिलेगा आपको। और अब चलते हैं भाई गाड़ी के, सबसे पहले हम बूट स्पेस चेक करते हैं। बूट स्पेस खोलने के लिए वही हमारा पुराना तरीका, जो यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट सेंसर होता है, मिडिल फिंगर से उसको प्रेस करो और ये कुछ इतने लीटर का बड़ा सा हमारा बूट स्पेस आ जाता है। चूँकि ये वेरिएंट हमारा VXi वेरिएंट है, तो इसमें आपको कंपनी से पार्सल ट्रे वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। पीछे आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टेपनी है कि नहीं, कि भाई टायर पंचर किट, हाँ चलो स्टेपनी है। ऐसा नहीं है कि भाई टायर पंक्चर किट वगैरह दे दिए। विक्टोरिस में तो टॉप मॉडल में भी भाई, जिसमें CNG नहीं है उसमें भी यार ये लोगों ने मतलब टायर हटा के एक खाली पंक्चर किट दे दी है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी ऊपर वाला ना करे, कभी रोड पे कुछ टायर वगैरह फट गया तो फिर पंक्चर किट का भाई क्या ही करेंगे। यहाँ देखेंगे आपको तो खाली एक हमारा छोटा सा टंगाने का हुक दिया है, अंदर कोई रीडिंग लैंप्स वगैरह नहीं है। अब चलते हैं हमारे जो पैसेंजर सीट है
वहाँ चलते हैं रेयर पैसेंजर। दरवाज़ा खोलने के लिए वही जो बीच में 2018 में जो स्विफ्ट आई थी उसमें उन्होंने पहले यहाँ कर दिए थे, जो कि हटा के वापस यहाँ कर दिए। अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ही मुझे ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल भी लगता है। दरवाज़ा जैसे ही खोलोगे आपको तो देखो ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिलता है। आपको देखो बलेनो लेते हैं तो उसमें आपको डुअल टोन ऑप्शन मिल जाता है ब्लू कलर के साथ, बट यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक मिलेगा। कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको मिलेंगी हमारी एक छोटी सी पावर विंडो की कंट्रोल। गाड़ी के अंदर आप जैसे ही बैठोगे, ये देखो भाई गाड़ी के अंदर सबसे पहले मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये VXi वेरिएंट है, इसमें आपको कंपनी से वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। पहले VXi में तो खाली ब्लूटूथ वाला मिलता था, लेकिन अब ऐसा है या तो बेस वेरिएंट में कुछ नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो सीधा हमारा टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड सिस्टम मिलेगा। मतलब उसमें एंड्रॉयड तो नहीं है, वो कंपनी का ही है, जिसमें वायरलेस एप्पल अपना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें चल जाती है। पीछे में कोई रेयर AC वेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। साइड में आप देखोगे तो सेम वैसे ही डोर पैनल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक दरवाजे का हुक हो जाएगा छोटा सा पकड़ने का, और यहाँ पे भी ऊपर में हमको कहीं पे भी रीडिंग लैंप नहीं है, सिर्फ एक वहाँ पे छोटी सी रीडिंग लैंप है। और स्पेस में बताऊँ तो देखो ये वाली जो है ड्राइवर की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट है, तो मुझे कंफर्ट के मामले में ठीक है। मैं मतलब इसमें मैं अब यंग आदमी हूँ भाई, मैं तो कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा भाई, कैसी भी गाड़ी रहे मुझे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे घर पे अगर मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो अंडर थाई सपोर्ट है ना ये थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये चीज़ को देख के आप गाड़ी को जज नहीं कर सकते। नो डाउट गाड़ी का माइलेज, प्राइस वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। अब चलते हैं भाई हमारे सामने ड्राइवर साइड की तरफ में। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा वो हमारा पुश स्टार्ट वगैरह नहीं है, तो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे देखो ऑल ब्लैक इंटीरियर है। जैसे मैंने बताया अगर आप बलिनो लेते हैं तो उसमें भले से डुअल टोन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और ये हमारे लॉक अनलॉक, और ये ORVM को सिर्फ एडजस्ट करने के है, फोल्ड अनफोल्ड नहीं है। सबसे पहले चलते हैं सीट को थोड़ा सा करते हैं पीछे, और कुछ ये है हमारी गाड़ी का इंटीरियर। ये है, दरवाजे को लगाते हैं। देखो नो डाउट हमारा जो सारी चीज़ें हैं इसमें प्रीमियम लगती है पूरी। देखिए सबसे पहले जो चीज़ है हमारा LXi से VXi में आते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें वही हमारा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें चल जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये एक्चुअली होता मैनुअल है, दिखता थोड़ा ऑटोमेटिक जैसा है बट ये मैनुअली है। इसमें 1 2 3 वाला वो सिस्टम हटा के थोड़ा सा प्रीमियम दिखे, ये ऐसा कर दिया है। यहाँ पर वही हमारी चाबी लगेंगी, अगर इसके जैसे ही हमारा कुछ ये है हमारी चाबी। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले टैकोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारी फ्यूल रेंज वगैरह सारी चीज़ें आ गई, कितनी गाड़ी किलोमीटर चली है टोटल अभी तक वो दिख जाएगा। यहाँ पे वही हमारा AC का वेंट रहेगा, और इस तरफ में थोड़े से हमारे ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन हैं, और यहाँ पे हमारा आइडियल इंजन स्टार्ट स्टॉप है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इधर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 AC के वेंट्स। यहाँ पे वही हमारा मैनुअल तरीके से, जो कि ऑटोमेटिक जैसे दिखता है, क्लाइमेट कंट्रोल जैसा, बट है नहीं। यहाँ पे हमारा एक USB का पोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाएगा। यानी इन्होंने मतलब कैसा है ना, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दिए ना तो ऑक्स का इनपुट ही हटा दिए, सिर्फ एक USB पोर्ट है और एक हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ थोड़ी बहुत आपको स्टोरेज मिल जाएगी फ़ोन वगैरह रखने की, जो कि बहुत अच्छी है स्टोरेज। यहाँ पे 2 हमारे कप होल्डर्स है, और जो गियर है हमारा ये 5 गियर का मैनुअल सिस्टम में है, ठीक है। ये हमारा छोटू सा हैंड ब्रेक में हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रखने की स्टोरेज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा छोटा सा हमारा ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा फर्स्ट एड का सामान वगैरह है। यहाँ पे हमारा ये जो इन्फोटेनमेंट है उसी के सारे समझने की सारी चीज़ें सब दी हुई है, कैसे क्या कनेक्ट करना है। और उसके बाद ऊपर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी रीडिंग लैंप्स नहीं है, कोई वैनिटी मिरर नहीं है, सिर्फ एक टिकट होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डे नाइट ऑटो एडजस्ट वाला हमारे IRVM से, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे। इस तरफ में आप आओगे, इस गाड़ी में आपको टोटल बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक छोटा सा वैनिटी मिरर। यहाँ पे हमारे छोटे से ग्रैब हैंडल्स। तो बाकी कुछ ये है, प्लेन बेसिक सोबर सी गाड़ी है। इसमें मेन यही है हमारे को, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स के साथ, तो मेन हमको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। यहीं से हमारे स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और ठीक है। यहाँ पे करेंगे हमारे वॉल्यूम कम ज़्यादा, म्यूट, ट्रैक चेंज के सारे फीचर्स मिल जाएंगे हमको। ब्लूटूथ, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट के ये सब भी हमारे यहीं से ऑपरेट हो जाएंगे। गाड़ी हमारी जैसे ये दरवाज़ा खुला है तो ये देखो ये यहाँ पे बन के आ गया। अगर मैं पीछे का दरवाज़ा खोलूँगा, ये देखो ये पीछे का दरवाज़ा भी बन के आ गया, ठीक है। तो कुछ ये था हमारा, 1 मिनट मैं बाहर चल के आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो कुछ ये था हमारा मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi ब्लैक कलर का प्योर पेट्रोल में, जो कि आपको 7.5 लाख रुपए के करीब ऑन रोड पड़ेगा, जिसमें आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स के साथ साथ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कंपनी से ही मिल जाता है आपको। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।